आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। जैसे जैसे नगर पालिका चुनाव की तारीख नजदीक आने की संभावना हो रही है, तो नगर पालिका चेयरमैन के प्रत्याशी अपनी गोटियां फिट करने के लिए मोहल्ले से मोहल्ले घूम रहे हैं और अपने समर्थकों से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर पालिका चेयरमैन के भावी प्रत्याशी नौशाद कुरैशी जनता कॉलोनी शिव विहार में राजीव त्यागी के निवास पर गए और उन्होंने एक मीटिंग लेकर उनसे आशीर्वाद लिया और समर्थन मांगा। आज कार्यक्रम क्या था? आज कार्यक्रम ये था कि राजीव त्यागी जी भाई ने हमारे जो है नई मीटिंग रख के बुलाया गया और मेरे इनके साथी भी और मेरे साथी भी सब यहाँ पे मौजूद हैं और मीटिंग बहुत अच्छी रही। इन्होंने अपना समर्थन भी दिया और इसके बाद में बड़ी मोहब्बत से मुझे नवाजा, बहुत प्यार दिया। और जी ये मीटिंग थी हमारी आज की। आप जैसे नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हो इस बार, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी जो है ये समझ लीजिए, देखो मैं हालात कस्बे के अपने नगर देवबंद के हालात देखकर खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मंदिर के, मस्जिद के, घरों के आगे कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ, गंदगी नालों में, नालियों में, पूरे शहर को जो है निसड़ा के फेंक दिया। कोई देखभाल, कोई जिम्मेदारी किसी ने, चेयरमैन ने नहीं निभाई। और मैं देखो नेता नहीं, कोई राजनीतिक कोई आदमी नहीं, कोई शौक नहीं, सिर्फ ये जज्बा लेके खड़ा हुआ हूँ कि हमारे कस्बे का बुरा हाल है। हमारे कस्बा देवबंद पूरी दुनिया में मशहूर है, इसका मैसेज बहुत अच्छा पहुंचता है और बाहर का आदमी यहाँ पे आएगा तो देखेगा यहाँ से जो है ना बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं, अगर भाइयों ने, मेरा जनता ने, आवाम ने मेरा साथ दिया और कुदरत वाले ने आवाजा, तो मैं ये चाहता हूँ मैं अपने शहर में घर घर गाड़ी पहुँचवाऊँ और डब्बों में कूड़ा गिरे गाड़ी में और उसके बाद में वो ले जाकर एक तरफ गिरे, कोई पैसा नहीं हो। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जगह जगह कैमरे लगे चौराहों पे ताकि क्राइम ना हो सके। और ये चाहता हूँ कि बाहर से लेडीज भी जेंट्स भी सब आते हैं, बहुत से शौचालय मार्केट में परेशान है, शौचालय बनवाना चाहता हूँ। और मैं बहुत कुछ शहर में देवबंद ग्रीन एंड ग्रीन बनाना चाहता हूँ, क्लीन एंड ग्रीन। मैं चाहता हूँ हमारा कस्बा खूबसूरत बने और मैं ये भी चाहता हूँ कि नगर पालिका में या किसी भी जगह मुतवल करके मैं उसमें कैंप लगाना चाहता हूँ गरीब लोगों के लिए। सही मायने में मेरा मकसद जो है खिदमत खल्क करने के लिए खड़ा होना। आपकी जो पहली प्राथमिकता है शिक्षा को लेकर, क्योंकि देवबंद में एक बड़ा हब भी है मदरसा। जी बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल कॉलेज भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर शिक्षा का स्तर काफी नीचा। जी सच्चाई है। आपकी क्या प्राथमिकता है? सच्चाई है, मैंने सबसे शुरू में खड़े होते ही स्पीच में यही कहा था कि यहाँ पे जो है स्कूल की जगह मैं दूंगा अपनी जमीन और उसमें तामीर कराऊंगा। और स्कूल यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे मेन चीज जो है तालीम है। अगर तालीम बच्चे पे को नहीं मिलेगी तो आगे वो चल ही नहीं सकेगा। बिना तालीम के खत्म है इंसान, कुछ नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ मैं इसमें अपनी जमीन दूं और इसमें तामीर कराऊं, स्कूल बनाऊं। जो गरीब लोग हैं नहीं पढ़ा सकते वो बहुत मुख्तसर फीस पे पढ़ा सके, मैं ये चाहता हूँ। नगर पालिका में जो भ्रष्टाचारी का आरोप लगता रहता है, इस पे आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सच्चाई है, नगर पालिका आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। नगर पालिका में 2 एम्बुलेंस आई थी और दोनों में से ये देख लो जाके एक का भी पता नहीं, पी गए, बैठ गए, पब्लिक का हक काट कर अपना पेट भर रहे हैं, संपत्ति बना रहे। जब वहाँ इतना भ्रष्टाचार है तो यहाँ के सभासद और जनता आवाज क्यों नहीं उठाती? सही कह रहे हैं आप, आवाज उठा ही नहीं पा रहे। कोई आवाज सिर्फ मैंने अकेले ने उठाई। अब से महीना 20 दिन पहले बारिश हुई और बारिश होने के बाद में हर जगह रोड में पानी भर गया। बाहर निकलने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे लोग। फिर मैं उसके बाद में जैसे ही बाहर निकला तो मैंने अगले रोज जुमा का दिन था, मैंने स्पीच दी और आवाज उठाई, जगह जगह आवाज उठाई, मैंने स्पीच दी। उसके बाद में फिर अगले दिन गाड़ी से पानी निकलवाया, चौराहों पे कली गिरवाई। तो मेरे अकेले आवाज उठाने से जब उसको इतना डर हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, तो अगर सारी आवाम पब्लिक सभासद आवाज उठाएंगे तो ये समझ लो कि उनकी तो हिम्मत ही नहीं होगी बुरा गलत सोचने की। जी।
के अंदर दबे कुचले लोग हैं, वो अदरवाइज किसी भी जाति के हो, उन लोगों का मसीहा बन गया है नौशाद साहब। और ऐसा मसीहा, ऐसा सच्चा मसीहा, ऐसा मुहज्जब, जिसके किरदार पर कोई दाग नहीं है, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है, जो हकीकत में बहुत दिनों से, अभी से नहीं है। एक तो ऐसा है कि चेयरमैनी का पर्चा भरा गया, उसमें दिखावा कर दिया। एक ऐसा है जो बहुत दिनों से, ये शख्स मैं 2-3 साल से जानता हूँ, मेरे सामने 2-2.5 हजार रुपए पर डे किसी ना किसी लोगों को दे देता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी दबे कुचले लोग हैं, अगर उनको और अपने बच्चों को उन्हें और आला मकाम पर पहुंचाना है, तो ऐसे शख्स को जिसके अंदर कोई लोभी ना हो, जो ये चाहता है कि देवबंद जो है वो पूरी दुनिया की नजरों में होता है, और वहां पे सड़कें टूटी हुई है, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं, और यहाँ पर एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जो ये देने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा कारनामे को अंजाम देने जा रहे हैं कि अब तक यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो धार्मिक लाइन से भी है, वो राजनीतिक लाइन से भी है, लेकिन जो काम, जो सेक्रीफाइस नौशाद साहब दे रहे हैं दबे कुचले बच्चों के लिए, जितना बड़ा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो सुनकर जब वो हो जाएगा, मैं उसका खुलासा करूंगा। वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि देवबंद के लोगों की खुशकिस्मती है कि ऐसा लीडर उनको चुनने को मिल रहा है। ऐसी शख्सियत इनके साथ आ गई तो इंशाअल्लाह अब इनका उरूज का वक्त है, और ये जीतेंगे, और 100% जीतेंगे। क्योंकि जब ऐसी शख्सियत जो लोगों को पहचानते हो, जिनको लोगों के चेहरे को पढ़ना आता हो, जब वो लोग समर्थन देने लगे, तो समझो कि जिंदगी कामयाबी की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। भ्रष्टाचार काफी नगर पालिका कैसे देखते हैं तो अभी के जनता का, अभी चुनाव आने वाला है, तो जनता का क्या रुझान रहेगा और जनता के मुद्दे क्या होंगे वोट करने के लिए? नहीं, विकास का और मुद्दा दो, नौशाद भाई भी मुद्दा उठा कर चल ही रहे, ये बिना चैनल के भी लोगों को बहुत मदद कर रहे हैं। चलिए आधार पर नौशाद भाई के साथ को भावी प्रत्याशी हैं नगर पालिका के हाजी नौशाद कुरैशी साहब, उनको यहाँ आपने बुलाया, किस तरह की समस्याएं आपने कॉलोनी की उनको बदलाई हैं, और क्या समस्याएं हैं कॉलोनी की जिनका आप चाहते हैं कि वो चेयरमैन बनने के बाद निस्तारण करें? समस्याएं देवबंद के अंदर कम से कम 15-20 साल चलती आ रही है। चेयरमैन कभी कोई भी हो, नए चेयरमैन के देवबंद की जनता को बहुत सख्त आवश्यकता थी, बहुत जैसा देवबंद की जनता चेयरमैन के योग्य आदमी को समझे थे, वो नौशाद भाई सबकी नजर में नजर आए। और हमारी सबकी इच्छा है, जितनी भी समस्याएं हैं सब नौशाद भाई की नजरों में है, और बहुत ही जल्द चेयरमैन बनने के 1 महीने के अंदर सबका निस्तारण नौशाद भाई बोले आराम से करें।